हेलो नमस्कार आदाब, मैं हूं मार्क दीक्षित और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मार्क द ऑटोग्राफ। तो प्लीज़ 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 वीडियो जिससे पहले स्टार्ट करूं उससे पहले इस वीडियो को शेयर कर लो। नहीं, शेयर बाद में करना, पहले सब्सक्राइब कर लो, कमेंट भी बाद में करना और लाइक भी बाद में करना है। तीनों चीज़ें बाद में करना और सब्सक्राइब का बटन पहले दबा दो, क्योंकि मेरे 1199 सब्सक्राइबर हो गए हैं, तो एक आप दबा दोगे तो 1200 हो जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज के जो वीडियो का टॉपिक है वो एक ऐसे महान अभिनेता से जुड़ा है जिनको पूरी दुनिया बहुत कम समय में जान गई थी। उनकी एक्टिंग की प्रतिभा, वो जिस बैकग्राउंड से आते हैं, वो जो पढ़ाई करके आते हैं, ऐसी बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो बहुत सारे लोगों को इंस्पायर करती है। आपने उनकी बहुत सारी फिल्में देखी होंगी, MS धोनी देखी होगी, काई पोचे देखी होंगी, ड्राइव देखी होगी, ऐसी बहुत सारी तमाम फिल्में जिन्होंने आप देखी होगी। लेकिन कुछ समय पहले इस अभिनेता की मृत्यु हो गई है और वो मृत्यु बहुत ही संदिग्ध परिस्थिति में हुई है, क्योंकि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि भैया ये हत्या है, बहुत सारे लोग बोलते हैं आत्महत्या है। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, इस एक्टर का नाम बहुत सारे लोगों ने गेस कर लिया था। गेस कर लिया होगा तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट में लिख के बताना ज़रूर। जी हाँ, आई एम टॉकिंग अबाउट सुशांत सिंह राजपूत। आई एम सॉरी, द लेट सुशांत सिंह राजपूत। अब सुशांत सिंह राजपूत के बारे में बहुत सारी भ्रांतियां हैं, बहुत सारे तथ्य हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो बहुत सारे लोग अलग अलग बातें करते हैं। कुछ बोलते हैं इसकी हत्या हुई थी, कुछ लोग बोलते हैं इसने आत्महत्या की थी। आप एक चीज़ सोचिए, कोई बंदा अपने जब पीक लेवल पे हो गए तो आत्महत्या किस चीज़ के करेगा? आत्महत्या सिर्फ दो ही तीन चीज़ों के लिए हो जाती है, या तो परिवार के लिए, या पैसे की तंगी, या गर्लफ्रेंड छोड़ के भाग गई, या करियर में काम नहीं है, डिप्रेशन चल रहा है। इन चार चीज़ों की वजह से मेन आदमी आत्महत्या करता है। अगर ये चारों चीज़ें आप एकदम टॉप पीक लेवल पे हो तो आत्महत्या क्यों करोगे यार? ये भी एक सोचने का विषय है। तो आज ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत मेरा भी अच्छा दोस्त था। मैं भी बहुत बार उससे मिला था जब वो जीवित था। अब क्योंकि एक्टर बड़ा अच्छा है, बिहार बैकग्राउंड से आता है। अब हुआ क्या कि जब सुशांत सिंह राजपूत सीरियल से फिल्मों की तरफ आए और फिल्मों में एक के बाद एक हिट फिल्म देते चले गए और फिल्मों में उनका नाम होता चला गया। अब जैसा कि जानते हैं आप कि हमारी इंडस्ट्री में जो हिंदू एक्टर्स हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा जगह बचती नहीं है। जो इमर्ज हो रहा होता है, अगर वो नॉन फिल्मी बैकग्राउंड से है तो उसको उठने नहीं देते हैं और उसको वहीं पे ख़त्म कर देते हैं, मतलब उसका करियर समाप्त कर देते हैं। ऐसा ही एक किस्सा हुआ था ड्राइव फिल्म में। ड्राइव फिल्म जो कि सुशांत सिंह राजपूत की, जैकलिन फर्नांडिस की, और जिसको प्रोड्यूस किया था BBT, बिग बॉयज टॉयज के जो मालिक है जतिन आहूजा, उन्होंने इसको प्रोड्यूस किया था, डायरेक्ट किया था करण जौहर ने। अब एक बात समझिए आप, करण जौहर इंडिया का टॉप का डिस्ट्रीब्यूटर है जो फिल्में डिस्ट्रीब्यूट करता है। अब ड्राइव फिल्म के प्रीमियर पे क्या हुआ? ड्राइव फिल्म के प्रीमियर पे सुशांत सिंह राजपूत ने करण जौहर के कंधे पे हाथ रख दिया। अब सुशांत सिंह राजपूत ने तो बहुत अच्छी तरीके से रखा था, बहुत ही मीडिया में प्रेजेंस के लिए रखा था, लेकिन करण जौहर ने इसको अपने एटीट्यूड पे ले लिया और उस फिल्म को जो है, जिसमें इतना पैसा लगा हुआ था, उस फिल्म को जो है रिलीज ही नहीं किया और सीधे नेटफ्लिक्स को भेज दिया। उससे जब मीडिया ने पूछा कि भैया आपने ड्राइव फिल्म को रिलीज क्यों नहीं किया, तो वो कह रहे यार हमको डिस्ट्रीब्यूटर नहीं मिला। मतलब वो खुद एक इतना बड़ा डिस्ट्रीब्यूटर है और उसको ड्राइव फिल्म को डिस्ट्रीब्यूटर नहीं मिला, मतलब ये तो एक अलग वाली बात हो गई। अब उस फिल्म को नेटफ्लिक्स पे बेचने के बाद वो फिल्म तो डब्बे में बंद हो गई। दूसरी बात, ये किसी बहुत बड़ी 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 फिल्मों से निकाल दिया गया। जैसे शाहरुख खान की रेड चिलीज ने भी इसको साइन किया था, और यशराज ने 3 फिल्मों के लिए साइन किया था। इसमें एक फिल्म शुद्ध देसी रोमांस की, उसके बाद दोनों फिल्में नहीं बन पाई। फिर एकदम से खबर आती है कि सुशांत सिंह राजपूत ने आत्महत्या कर ली। मतलब यार, ये तो मतलब मैं तो सुबह उठा, मैंने देखा आत्महत्या कर ली, ये तो हो ही नहीं सकता। अब मैं आपको बताता हूँ कि मेन रीज़न क्या है, और आप ही फिर बताइएगा कि हत्या है कि आत्महत्या, क्योंकि मुझे कुछ ऐसे फैक्ट भी मालूम है जो बहुत सारे लोग आप लोग को नहीं मालूम होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं दिशा सालियान की, जो कि सुशांत सिंह राजपूत की पहले मैनेजर थी। अब दिशा सालियान का भी एक केस हुआ था सुशांत सिंह राजपूत की मौत के 1 महीने पहले। आपने मीडिया में देखा होगा कि दिशा सालियान की जो लाश है वो बिना कपड़ों के बिल्डिंग से नीचे मिली थी। उस केस का अब तक कुछ भी नहीं हो पाया। उसी का डायरेक्ट लिंक है सुशांत सिंह राजपूत के केस से। अब हुआ क्या, दिशा सालियान जो है वो सूरज पंचोली से प्रेग्नेंट हो गई थी। जैसे जिया खान को सूरज पंचोली ने मारा था प्रेग्नेंट करके, दिशा सालियान जो है सूरज पंचोली से प्रेग्नेंट हो गई थी। तो वो सूरज पंचोली को फ़ोन करके बोल रही थी कि मुझे आपसे शादी करनी है। तो सूरज पंचोली एक पार्टी में थे,
डीनो मोरिया के घर एक पार्टी चल रही थी रात में, जहाँ पे आपका आदित्य ठाकरे साहब भी मौजूद थे, रिया चक्रवर्ती का भाई शौमिक चक्रवर्ती वो भी वहाँ मौजूद था, डीनो मोरिया थे, अपने भाईजान थे सलमान खान, और भी ऐसे तमाम लोग थे। सूरज पंचोली ने जो है दिशा सालियान को उसी पार्टी में मिलने के लिए बुलाया कि तुम यहीं आ जाओ, हम बात करते हैं। उस पार्टी में एक खास बात हुई थी। उस पार्टी में कहते हैं कि एक छोटी छोटी बच्चियों की चाइल्ड ट्रैफिकिंग चल रही थी उस पार्टी में। अभी मैं आगे आपको एक चीज़ बताऊंगा, उससे आप डायरेक्टली लिंक करेंगे तो आपको समझ में आएगा किस्सा। छोटी छोटी बच्चियों की चाइल्ड ट्रैफिकिंग चल रही थी इतने बड़े बड़े लोगों के सामने। अब दिशा सालियान ने जब ये देखा तो उसने सुशांत सिंह राजपूत को फ़ोन कर दिया कि हाँ ऐसा ऐसा हो रहा है, यहाँ ये लोग मौजूद हैं। फिर इन लोग ने दिशा सालियान का गैंग रेप करके उसे बिना कपड़ों के बिल्डिंग से नीचे किया। तो क्या आदित्य ठाकरे साहब, भाईजान सब तो वहाँ मौजूद हैं। अब दिशा सालियान वहाँ मर गई कौन? एक भी पुलिस ने केस नहीं फाइल किया, एक भी इंक्वायरी नहीं हुई भाई। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट में ही सब लोग हैं। खैर, दिशा सालियान को मारा। अब सुशांत सिंह राजपूत को जब ये सब बातें बताई दिशा सालियान ने, तो उसने क्या किया, अपनी गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती की बात बताई, कैसे ऐसी बात है फलाने माँ का। फिर रिया चक्रवर्ती जो कि महेश भट्ट की भी गर्लफ्रेंड थी, उसने महेश भट्ट, क्योंकि महेश भट्ट उसे इंडस्ट्री में लाए थे और महेश भट्ट की पहले गर्लफ्रेंड थी, तो रिया चक्रवर्ती ने महेश भट्ट को फ़ोन करके सारी बातें बताई और महेश भट्ट ने ये सारी बातें सलमान खान को बताई, क्योंकि इन लोगों का एक गैंग चलता है, दाऊद कंपनी का गैंग। अब सुशांत सिंह राजपूत जिस घर में रहता था खार में, वो आमिर खान के अंकल का घर था। बंगलो था, 1 फ्लोर 2 फ्लोर। अब हुआ क्या कि उसने बोला कि मैं 13 तारीख को प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा, इन सब के नाम रिवील करूंगा। तो 12 तारीख को क्या किया गया, क्योंकि आमिर खान सलमान खान सब तो दोस्त हैं, 12 तारीख को उस घर के सारे सीसीटीवी बंद करके सुशांत सिंह राजपूत का गला घोट के उसको मार के दरवाजे में बंद कर दिया गया। और सुबह जब न्यूज़ आई कि सुशांत राजपूत ने सुसाइड कर लिया, तो एक शक पैदा हुआ यार। अच्छा, आपने एक न्यूज़ देखी होगी जहां वो बेड पे पड़ा हुआ है और पंखा है। अब जो बेड है, बेड और पंखे के बीच में जो ऊंचाई है वो सिर्फ 5 फीट, लेकिन सुशांत सिंह राजपूत की हाइट 6'1" थी। अब बताइए, कोई आदमी अगर पंखे से लटकेगा तो वी का निशान होगा ना, कोई अगर घोटेगा तो ओ का निशान था। दूसरी वीडियो आपने देखा होगा, यूट्यूब पे खूब आया है, उसमें सुशांत सिंह राजपूत की हल्की सी उंगलियां गिर गई, पुलिस ने तुरंत कपड़ा फेंक दिया। कई डॉक्टर जे हॉस्पिटल के बोला है कि जब वो आया तो हॉस्पिटल में तब जिंदा था, लेकिन हम लोग को बोला कि इसको मार दो। आप एक बात समझिए, रिया चक्रवर्ती ऐसी फ्लॉप हीरोइन जिसने 13 में से 12 फिल्में सुपर फ्लॉप दी है, वो सीधे एनसीबी के ऑफिस से बैंड्रा पुलिस स्टेशन जाती थी, ऐसे पैर रखती थी सर एकदम भौकाल में। क्यों भाई? वहाँ सलमान खान की गाड़ी उसे एनसीबी ऑफिस ड्रॉप करने आ रही, कभी जावेद अख्तर की आ रही, पूरा बॉलीवुड एक तरफ होगा रिया चक्रवर्ती के। ऐसे काम कभी बॉलीवुड ने दिया नहीं रिया चक्रवर्ती को, लेकिन इस केस में बॉलीवुड भाई बहुत सपोर्ट करने लगा है। शबाना आजमी, जावेद अख्तर, ये वो सब। पहले तो आपने काम नहीं दिया, एकदम से कैसे भैया इतना प्यार जग गया? यही सीन था, क्योंकि इसको मारा गया। दूसरा किस्सा ये था कि जब बिहार की टीम मुंबई आई कोरोना के समय इसकी तफ्तीश करने, तो संजय रावत लोग ने उन लोग को जबरदस्ती क्वारंटाइन में भेज दिया। समझ रहे हैं? बाकी सब जगह आ जा रहे थे, सिर्फ टीम को क्वारंटाइन भेजा था कि आएगा और तफ्तीश करेंगे तो ये लोग पकड़ लेंगे कि इसको मारा है, क्योंकि नया नया लड़का वो इमर्ज हो रहा था। एक फ्लॉप हीरोइन आदित्य ठाकरे को सीएम बना, क्योंकि आदित्य ठाकरे का नाम शामिल था, इसलिए पॉलिटिकली ये सब बहुत एग्रेसिव हो गया था। इसीलिए वो जब आपने देखा होगा पालघर में साधुओं का हत्याकांड हुआ था, तब भी एक भी PIL दाखिल हुई, ये भी दाखिल नहीं हुई। और सब लोग बोल रहे हैं कि सुशांत सिंह को मारा गया, डॉक्टर्स तक और जो उसके दोस्त वगैरह सब बोल रहे मारा गया। रिया चक्रवर्ती इज द मेन गेम प्लानर। और जो छोटी छोटी बच्चियों की चाइल्ड ट्रैफिकिंग चल रही थी, उसका मैं आपको किस्सा बताता हूँ। एक अमेरिका का साइंटिस्ट था, जब सुशांत सिंह राजपूत की मौत हुई तो आप गूगल पे पढ़िएगा कि उसने सुशांत सिंह राजपूत की आत्मा से भी बात की। सुशांत सिंह राजपूत की जब आत्मा से बात की थी, उसके साथ एक बच्ची की भी आत्मा आई थी, क्योंकि जब सुशांत सिंह राजपूत को उसके घर से स्ट्रेचर से निकाला गया था तो साथ में बच्ची की भी लाश थी। कभी आप देखेंगे जब स्ट्रेचर से निकाल रहा है तो जो ऊपर कफन फैला हुआ है वो बहुत चौड़ा है, कभी आप चेक करिएगा इस किस्से।
ये फैक्ट्स। अमेरिकी साइंटिस्ट का दावा है कि सुशांत सिंह राजपूत के साथ एक बच्ची की भी लाश थी। वो वही बच्ची थी जिसको दिशा सालिया ने देखा जब चाइल्ड ट्रैफिकिंग हो रही थी, कि उसने भी इसको देखा था, तो उनके साथ साथ इसको भी मार दिया गया था। और जब सुशांत सिंह राजपूत के किसी जूस वाले से, चाबी वाले से, घर के नौकर से पूछा गया तो सब एक ही स्क्रिप्ट बोल रहे हैं यार। कह रहे मैं तो, वो आए दरवाजे से बाहर निकले, उन्होंने जूस पिया, अंदर गए और फांसी लगा दी। ये रस्सी के अपने कमरे में ही रखते हैं क्या हमेशा? तो रस्सी बरामद नहीं हुई। अगर फांसी लगाएगा कोई बंदा तो रस्सी तो मिलेगी ना यार, कि रस्सी नौकर से बोलेगा फोल्ड करके रख देना, मैं मरने जा रहा हूँ। ये सब बहुत सारे फैक्ट भाई, लेकिन यकीन मानो उसको मारा गया जस्ट बिकॉज ऑफ हिंदू, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इमर्ज हो रहा था। जस्ट बिकॉज दिशा सालिया ने उसे सब कुछ बता दिया। पहले बेचारी उसके मैनेजर को मारा, फिर इसको मार दिया। आज तक कोई भी केस नहीं हो पाया है। ये रहस्य अभी भी अनसुना, अनसुलझा है। तो मैं तो भैया बीजेपी महाराष्ट्र सरकार से बोलूँगा कि दोबारा इस केस को चालू करो। जो भी दोषी हैं उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करिए, क्योंकि क्या होता है ना, बहुत सारे बच्चे जो होते हैं वो दूसरे प्रदेश से यहाँ एक्टर बनने आते हैं, और इस तरह के जो इंडस्ट्री में इस्टेब्लिश्ड लोग हैं, जो मतलब राज कर रहे हैं, वो इस तरह हम लोग की ज़िंदगी ख़त्म कर रहे हैं। मतलब वो इतनी बड़ी शख्सियत थी, उसका जब कुछ नहीं हो पाया तो बाकी जो नॉर्मल लोग हैं वो लोग क्या करेंगे यार? तो उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी आपकी है। ऐसा कोई भी कृत्य ना कर पाए ये लोग, ये भी सुरक्षा आपको देनी है। ऐसा कोई भी, सब बाहर के लोग आते हैं यार एक्टर बनने, या कुछ भी करने, अब ऐसे पर से मार दोगे यार, पूरा गवर्नमेंट आपके हाथ में, पुलिस आपके हाथ में है, तो मतलब आप कुछ कर ही नहीं सकते हो यार। दिस इज सो बैड। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ महाराष्ट्र गवर्नमेंट से और तुम्हारा आपके अजीत पवार जी से, आपके एकनाथ शिंदे जी से, श्रीकांत शिंदे जी से, प्लीज़ इस केस को दोबारा खुलवाइए, दोबारा PIL दाखिल कीजिए, और जो लोग इसमें शामिल हैं उनको जेल में डालिए। और सुशांत सिंह की आत्मा आज इधर उधर भटक रही होगी कहीं भी, तो उसको न्याय मिले और उसको भी लगे कि मैं सही इंडस्ट्री में आया था काम करने और सही लोग के बीच में आया था। ऐसा ना हो कि बहुत सारे एक्टर्स के मन में प्रश्न चिन्ह हो जाए कि नहीं यार मैं गलत इंडस्ट्री में आ गया, लोग नहीं अच्छे हैं, ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है। तो प्लीज़ उसके केस को दोबारा खुलाइए, सॉल्व कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। ये रहस्य अभी भी अनसुना है, क्योंकि बहुत सारे लोग को मालूम नहीं था ये कनेक्शन जो मैंने आपको बताया। आप बताइएगा कैसा लगा, और प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अब लाइक ज़रूर कर देना, शेयर ज़रूर कर देना, सब्सक्राइब जरूर कर देना, कमेंट ज़रूर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।